आज हम बात करेंगे नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग क्या है? बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं कस्टमर की तरफ से, जिसने सोलर सिस्टम लगवाना है उसकी तरफ से, कि आखिरकार ये नेट मीटरिंग है क्या। नेट मीटरिंग बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो वापडा की तरफ से ऑफ़र किया गया है। इसमें होता ये है कि आप जो है वो आपका जो सोलर सिस्टम है वो क्या करता है कि आपके जो इजाफी यूनिट होते हैं वो एज सच वापडा को फीड कर देता है। फिर आप क्या करते हैं कि वापडा से जब आपका लोड बढ़ता है तो उसको आप यूनिट वापस ले लेते हैं। अब इसको सिंपल लफ्ज़ में ये कहें तो ये किस्म का आपका गिव एंड टेक वाला मामला होता है। आपके अगर दिन में बने हैं 20 यूनिट और आपने इस्तेमाल कर लिए हैं 10 यूनिट, आपके 10 यूनिट जो हैं वो वापडा के पास फीड हो जाएंगे। अब होता क्या है कि बहुत सारी मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। वो ये है कि जब आपके पास इजाफी यूनिट बचेंगे तो वापडा के पास वो फीड होंगे। अगर आपका लोड इतना है कि अगर बिलफर्ज आपका 3 किलोवाट सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है और 3 किलोवाट ही आपका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपकी जो है वापडा के पास वो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। अब इसी तरह से इसमें होता क्या है कि एक तो ग्रीन मीटर लगते हैं जिसे कहते हैं कि वो शेयरिंग मीटर होते हैं। 2 मीटर लगते हैं, एक बैकअप के लिए होता है, एक के ऊपर रीडिंग, दोनों में रीडिंग आ रही होती हैं। अगर एक ख़राब हो जाता है दूसरा उसको बैकअप के तौर पर सपोर्ट करता है। इसके अलावा अर्थिंग होती हैं, AC/DC अर्थिंग, वो लाजमी होती हैं इसके लिए कि वो इसीलिए लाजमी होती हैं कि अगर कोई जर्क आता है, कोई किसी किस्म का कोई इशू ना बने, आपका जो अप्लाइंसेज हैं वो ना जले, इन्वर्टर जो है ना वो सेफ़ रहे इससे। और इसके अलावा जो है वो वापडा की तरफ से क्या होता है कि वापडा की तरफ से आपकी एक फ़ाइल बनती है, MCA निकलता है आपका, और आपका एक लाइसेंस बनता है जो आप इस अनदर सेंस आप कह सकते हैं कि आपके नाम का एक अकाउंट बन जाता है। और जो आपको पुराना मीटर होता है सिंगल फेज़ वो उतर जाता है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जहाँ पे नेट मीटरिंग होनी है वहाँ पे 3 फेज़ कनेक्शन होना चाहिए। तो 3 फेज़ कनेक्शन से ये है कि आपकी जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों जो है ना वो बन जाएंगी। तो ये एक सिंपल तरीका है। ये ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, कि जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मिनी फ्लोर मिल्स होती हैं जिसे आटा चक्की कहते हैं, वो हो गई। इस तरह बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वहाँ पे जहाँ पे मतलब कि लोड जो है वो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इसमें ये सिस्टम बेहतरीन है क्योंकि दिन के टाइम इस्तेमाल होता है, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है। इस तरह से जो आपने दिए होते हैं आपको उस तरह से वो यूनिट वापस मिल जाते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक है उसमें भी अगर आपका लोड इतना है कि आप अपना लोड के अलावा आप यूनिट बच जाते हैं तो भी आप अपना नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके जो इजाफी यूनिट हैं वो जमा होते रहेंगे, फिर जब आपका लोड बढ़ेगा तो उसमें से वो माइनस हो जाएंगे। तो ये एक किस्म का बेहतरीन सिस्टम है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप अपने इजाफी यूनिट दे सकते हैं और वापसी अपने यूनिट जो हैं वो आप वापस ले सकते हैं, रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या आता है पीक टाइम का। इसका बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी वापडा हमें पे करेगा कि नहीं करेगा, वापडा हमें इसके पैसे देगा या नहीं देगा। तो इसका बेहतरीन जवाब ये है कि वापडा से आप जो है वो अपने यूनिट एडजस्ट करवाएं। वापडा आपको देता है 9 रुपये 84 पैसे के हिसाब से। 3 महीने के बाद जब ये ख़त्म होता है तो वो आप जितने भी यूनिट आपके पास मौजूद होते हैं उनके, तो वो सारे के सारे जो हैं वो उसको पैसों में कन्वर्ट करके 9 रुपये 84 पैसे के हिसाब से आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। इस तरह अगर आप यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो पीक टाइम के अलावा, पीक टाइम जो है वो तकरीबन जो है वो 6 से लेकर 10 बजे तक या मुख्तलिफ सीज़न में होता है, 11 बजे तक भी होता है। तो उसमें ये होता है कि उस जो एक ड्यूरेशन है पीक ड्यूरेशन, उसके अलावा बाकी जो ऑफ पीक होते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है। मतलब कि 24 घंटे जो है वो जितना आपकी प्रोडक्शन हुई उतनी आपकी एक्सपोर्ट है उतनी आप इंपोर्ट कर लें तो आपका बिल ज़ीरो रहता है। अगर आप यूँ करते हैं कि आप कहते हैं कि पीक टाइम में आपको लोड ज़्यादा है तो फिर वो आपका क्या करता है, अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन कोई 2 यूनिट या 2.5 यूनिट जो है ना वो आपके सोलर वाले बराबर होते हैं आपका जो वो वापडा का यूनिट होता है। तो पीक टाइम के अंदर तो वो आपके यूनिट एडजस्ट नहीं होते, उसके पैसे लगते हैं। बाकी जो ऑफ पीक होता है उसमें आपके यूनिट एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन और एक सिंपल तरीका है नेट मीटरिंग का समझने के लिए कि आप जब भी कभी किसी कंपनी से या किसी भी वापडा के मुलाजिम से नेट मीटरिंग की बात करते हैं तो आपके पास ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो आप अपना नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और ये होता क्या है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सवाल आते हैं कस्टमर की तरफ से या एक नॉर्मल बंदे से, तो वो मैं आपको ये सारी बातें मैंने बता दी हैं कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह का सिस्टम होता है।